नमस्कार विद्यार्थियों। बीए पार्ट सेकंड का फर्स्ट पेपर है ये, जिसका नाम है प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं या मेजर पॉलिटिकल सिस्टम। सिलेबस कोटा विश्वविद्यालय के अनुसार इसमें प्रमुख देशों के संविधान कहें या प्रमुख देशों की राज्य व्यवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया गया है। उसमें सबसे पहले ब्रिटेन की संविधान के बारे में वर्णन है। ब्रिटेन में किस तरह से सरकार, संविधान, वहाँ की शासन व्यवस्था, प्रधानमंत्री, संसद, न्यायपालिका, अभिसमय किस तरह से कार्य अपना अपना करते हैं। तो आज हम ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। देखिए, ब्रिटेन का संविधान मूल रूप से परिचयात्मक दृष्टि से हम देखें तो कोई लिखित दस्तावेज नहीं है। जिस तरह से भारतीय संविधान का 395 अनुच्छेद में विस्तृत दस्तावेज दिया गया है। ब्रिटेन का संविधान अभिसमयों पर, कन्वेंशन, परंपराओं पर, ट्रेडिशनल पर आधारित है। 1215 का मैग्ना कार्टा वहाँ का मूल रूप से संविधान का एक दस्तावेज है, लेकिन एक लिखित रूप में, एक दस्तावेज के रूप में या अनुच्छेदों में वर्णित कोई इस तरह का संवैधानिक मसौदा नहीं बनाया गया है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि ब्रिटेन में संविधान अलिखित है। इसकी विशेषताओं का हम वर्णन क्रम से करते हैं। तो ब्रिटेन का जो संविधान एक निश्चित समय में एक निश्चित संस्था के द्वारा नहीं बनाया गया, इसलिए ब्रिटेन के संविधान को अलिखित संविधान कहते हैं। ब्रिटिश संविधान विकसित है। कोई भी संविधान न तो पूर्ण रूप में लिखित होता है और न ही अलिखित। अमेरिका का संविधान लिखित होने के बावजूद भी उसकी 7 धाराओं को पढ़ने से पूरे संविधान का ज्ञान नहीं होता। वास्तव में शासन व्यवस्था के व्यवहार, प्रथाएं और परंपराएं ही संविधान के अंग होते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं हम वर्णित कर रहे हैं। अलिखित संविधान, ब्रिटिश संविधान भारत, अमेरिका, स्विस, जापान आदि देशों की तरह एक संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा नहीं बनाया गया है और न ही इसे एक निश्चित तारीख से लागू किया गया है। इसी कारण से ब्रिटिश संविधान एक अलिखित संविधान की श्रेणी में आता है। विकसित संविधान, विकसित संविधान के अंतर्गत लिखित भाग ब्रिटेन में कम है। कम क्या, बहुत ही कम है, लेकिन अलिखित भाग बहुत अधिक है, इसलिए इसे विकसित संविधान कहा जाता है। इस संविधान के वर्तमान स्वरूप सदियों के विकास के बाद प्राप्त हुआ है। इसी कारण प्रोफेसर मुनरो के शब्दों में यह कहा गया है, ब्रिटिश संविधान एक विकासशील वस्तु है। यानी विकासशील वस्तु कहने का तात्पर्य है कि एक विकास इसका क्रमशः हुआ है, वह लिखित रूप में नहीं है। यानी परंपराओं सदियों से चला आ रहा वहाँ का प्रावधान ही वहाँ का संवैधानिक दृष्टिकोण है। सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। प्रसिद्ध विद्वान ऑग और जिंग का कथन है कि ब्रिटिश संविधान में सिद्धांत और व्यवहार में अंतर पाया जाता है। ब्रिटेन में सिद्धांत में संसद सर्वोच्च है, लेकिन व्यवहार में कैबिनेट की सर्वोच्चता स्वीकार की गई है। फिर है सुपरिवर्तनशील संविधान, यानी यहाँ के संविधान में परिवर्तन करना बड़ा ही आसान है। ब्रिटिश संविधान को इसलिए सुपरिवर्तनशील कहा जाता है क्योंकि वहाँ संसद साधारण बहुमत से कोई भी कानून बना सकती है। एकात्मक संविधान, ब्रिटेन में एकात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। ध्यान रखें, जिस तरह भारत में संघात्मक एवं एकात्मक दोनों का मिलाजुला यानी सहयोगी संघवाद की स्थिति को देखते हैं, इस तरह से ब्रिटेन के संविधान में मूल रूप से एकात्मक स्थिति को ही कार्य संचालन प्रणाली में लिया गया है। संपूर्ण देश की एक ही व्यवस्थापिका, एक ही कार्यपालिका और एक ही न्यायपालिका
बनाई गई है। संसदीय शासन प्रणाली। ब्रिटेन में संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। वहाँ व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में संबंध पाया जाता है। मंत्रिमंडल में सभी सदस्य संसद के होते हैं। जो सदस्य संसद से नहीं लिए जाते उन्हें 6 मास के अंदर सदस्य बनना पड़ता है। मंत्रिमंडल सामूहिक एवं व्यक्तिगत रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। ब्रिटेन में 2 अध्यक्ष हैं, रानी नाममात्र और पीएम वास्तविक। यह संसदीय प्रणाली का आवश्यक उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। यानी वहाँ का जो प्रधानमंत्री है वह वास्तविक स्थिति को धारण किए हुए है और वहाँ की जो रानी है वह नाम मात्र की है। इसको हम रबड़ की स्टैंप भी कहा जाता या कह सकते हैं, कहा भी गया है कि ब्रिटेन में राजा राज करता है, शासन नहीं। फिर है कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। ब्रिटेन में विधि का शासन है। कानून के सम्मुख सभी व्यक्ति समान हैं। किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया गया है। किसी भी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जा सकता जब तक कि कानून द्वारा उसको यह सिद्ध नहीं किया जाए या उसको ठहराया नहीं जाए। यानी रूल ऑफ लॉ वहाँ का इतना प्रभावी है कि वह यह प्रूव करता है कि अमुक व्यक्ति इस अपराध के सिद्ध होने पर दंडित करने की प्रक्रिया के अंतर्गत वह उसका भागी बनेगा। फिर है संसद की सर्वोच्चता। देखिए ब्रिटेन में ऐसा निर्धारण किया गया है कि वहाँ की संसद सब कुछ कर सकती है, इतनी शक्तिशाली है। यानी सर्वोच्चता के पायदान पर ब्रिटेन की संसद को उच्च स्तर पर रखा गया है। इंग्लैंड में संसद की सर्वोच्चता है। संसद की सर्वोच्चता से यह तात्पर्य है कि संसद किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। उसके द्वारा प्रदत्त कानून को कोई भी अवैध घोषित नहीं कर सकता है। लेकिन संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत में है। यह जो सर्वोच्चता बताई गई है वह सिद्धांत में है लेकिन व्यवहार में नहीं। देखिए यह स्पष्ट करने वाली बात है कि संसद को सर्वोच्च स्थान दिया गया है कि वह कोई भी कानून बनाए उसके लिए वह फ्री है पूर्ण तरह, लेकिन वह सिद्धांतिक दृष्टि से ही सर्वोच्च है। व्यवहारिक राजनीति का हम जब अध्ययन विश्लेषण करेंगे तो उसमें वह इतनी सर्वोच्च दिखाई नहीं देती है। इस तरह का ब्रिटेन के संविधान में प्रावधान किया गया है। जेनिंग्स विद्वान हुए हैं, उन्होंने इस संबंध में परिप्रेक्ष्य में लिखा है कि संसद नीली आंखों वाले बच्चों को मार डालने का कानून पारित कर दे, पर क्या व्यवहार में कोई संसद ऐसा करती है। यानी यह बड़ा मार्मिक उद्धरण है। एक वाक्य है जेनिंग्स द्वारा दिया गया कि संसद नीली आंखों वाले बच्चे, छोटे बच्चे पर इस तरह का एक माध्यम से उदाहरण देने का प्रयास किया है कि नीली आंखों वाले बच्चों को वह मार सकती है। यानी उसकी एक सुपरमेसी कानून बनाने की है, वह किस स्तर तक या किस मुकाम तक पहुंचती है यह इससे साबित होता है। लेकिन यह उसका मात्र एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण ही है, जबकि व्यवहारिक दृष्टिकोण में वह ऐसा कभी नहीं कर सकती है। तो यह इस बात का स्पष्टीकरण है कि संसद सर्वोच्च है वास्तविक तरीके में, लेकिन व्यवहारिक तरीके में हम जब इसका अवलोकन करेंगे तो वह इतना कार्य नहीं करती है कि वह अवैधानिक हो या व्यवहारिक दृष्टि में अनुचित हो। कानून दृष्टि से रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग वह कोई भी कानून बना सकती है। तो इंग्लैंड की विशेषताओं के संबंध में यह स्पष्टीकरण करना मुख्य रूप से अत्यावश्यक है और अध्ययन की दृष्टि से या
सिलेबस के अकॉर्डिंग यह जरूरी है कि विद्यार्थियों को इस पर ध्यान देना होगा कि ब्रिटेन में जो संविधान है वह मूल रूप से अभिसमयों, परंपराओं एवं मान्यताओं पर आधारित है। यह कोई लिखित अनुच्छेदों में वर्णित दस्तावेज नहीं है। यह एक ऐसा संविधान है जो विश्व का अलिखित एवं विकसित संविधान है। संयोग और विवेक की संतान भी इसको कहा गया है। ब्रिटेन का संविधान, जिस ब्रिटेन ने, इंग्लैंड ने अधिकतम देशों पर शासन किया, वह उस व्यवस्थाओं को या उन स्थितियों को ध्यान में रख करके, यानी एक ऐसे स्वस्थ संविधान का निर्माण जो अलिखित स्वरूप में है, लेकिन वह कुछ प्रबंध ऐसे हैं जो अधिनियमों के आधार पर या दिए गए पूर्ण निर्णयों के आधार पर निश्चित किए गए हैं। जैसे अभिसमयों की जब बात आती है तो वो स्वस्थ परंपराओं पर आधारित रहता है, जिसको हम अंग्रेजी में कन्वेंशन बोलते हैं, परंपराएं बोलते हैं, अभिसमय बोलते हैं, मान्यताएं बोलते हैं, रीति रिवाज बोलते हैं, कस्टम्स कहते हैं अंग्रेजी में जिसे हम। तो यह विकसित होने का एक लंबा प्रोसेस रहा है। उस प्रोसेस प्रक्रिया के अंतर्गत यह अलिखित स्वरूप में आज दिखाई देता है। इस क्रम को हम या इसकी विशेषताओं को हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। धन्यवाद।